झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी और सोनिया गांधी मौजूद रहे। इस दौरान एवन टीवी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमसे खास बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं, अब तारीखों के बाद आज बैठक है और अब निर्णय होगा सीट को लेकर के? देखिए, आज सीईसी होने जा रही है, बहुत सी सीटें ली जाएंगी इसके अंदर और मुझे लगता है कि जो भी स्क्रीनिंग कमेटी से नाम आए हैं उस पर एक विस्तृत चर्चा होगी और चर्चा के बाद नामों का ऐलान होगा। मुझे ऐसा पूरा अंदेशा है कि जो भी नाम तय होंगे इस बार पूरी तरह से हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मजबूत जिताऊ उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी और हम विजयी होंगे। सर, इससे पहले भी हरियाणा में भी हमने देखा कि कितनी गंभीरता से सोच विचार के बाद टिकट का बंटवारा हुआ था, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कमियां रह गई, जिसके कारण हरियाणा में साफ तौर पे कांग्रेस की स्थिति खराब हो। देखिए, हम हारे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ कमियां हमारी भी रही होंगी, इस बात को नकार नहीं सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हाईकमान इन तमाम चीज जहाँ पर जो भी कुछ इस तरह के प्रश्न चिन्ह रहे हैं, स्वाभाविक है कि हाईकमान उनका संज्ञान जरूर लेगा। क्या यही कारण है कि राहुल गांधी ने तुरंत ही जो है वो इससे पहले भी बैठक की, खड़गे जी के यहाँ मुलाकात की उन्होंने सभी नेताओं से, और आज एक बार फिर बैठक? नहीं, देखिए, बैठक होना, खड़गे जी के यहाँ जाना, ये बैठकों का दौर, क्योंकि हर साल लगभग 5, 6, 7 राज्यों में चुनाव रहता है, वो चलता रहता है। लोकसभा से रिलेटेड भी है, बाई इलेक्शन है, कहीं लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, कहीं ऑर्गेनाइजेशन के विषय हैं, तो बातचीत का दौर चलता रहता है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र और झारखंड में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किन तैयारियों के साथ कांग्रेस महाराष्ट्र और झारखंड में उतरेगी? देखिए, दोनों राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। महाराष्ट्र में एक चोरी की ही सरकार जो है वो बीजेपी चला रही है। हमें जिस तरह से महागठबंधन की सरकार थी, वहाँ पर जिस तरह से ईडी सीबीआई का तमाम दुरुपयोग करके वहाँ पर सरकार को गिराया गया, ये पूरे देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर हम विपक्ष में हैं और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार में है। तो दोनों जगह अलग अलग रणनीति होगी कि विपक्ष के तौर पर और पक्ष के तौर पर क्या रहेगी, और दोनों में हम अलग अलग रणनीति के साथ राज्य में चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और सरकार बनेंगे। महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस पर कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इतना बड़ा राज्य है, हर पार्टी चाहती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट मिले और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। कहीं पर कोई विवाद नहीं है, मैक्सिमम सीटों पर सहमति बन चुकी है। कुछ थोड़ी बहुत हैं भी तो हाईकमान पर छोड़ दी जाती हैं। मुझे नहीं लगता कहीं पर भी किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह है। जानकारी के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ आलोक शर्मा जी, और साफ तौर पे आज जो है वो बैठक है कांग्रेस मुख्यालय में। आज बैठक के बाद अब जो है वो यहाँ पे चर्चा होगी कि आने वाले समय में किन सीटों पर किन उम्मीदवारों को उतारा जाए। तारीखें तय हो चुकी हैं और इस सब के बाद अब पूरी तरीके से जो नजर है वो पूरे देश की झारखंड और महाराष्ट्र पर टिकी हुई है, क्योंकि दोनों जगहों पर विधानसभा के चुनाव होने, उपचुनावों की तारीख तय हो चुकी है। और इस सब के बाद अब जो है वो आने वाले समय में कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूती से जमीनी स्तर पर उतरे, इसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। कैमरा जर्नलिस्ट राधे